वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। आज कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है, पूरा का पूरा इसका प्रोसीजर क्या है वो हम बात करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन। आज हम जानेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं, थर्ड बुक हमारी चल रही है और इससे पहले रेशियो एनालिसिस हमने स्टार्ट किया था, वो हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आए हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक क्या है, एक टूल है किसको एनालाइज करने का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बुक ही हमारी यही है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का जो टूल है हमारे पास, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सबसे पहला हमने कंपैरेटिव किया था, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस और लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी हैं वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे जाकर, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी है और भी चीजें हैं। तो अब भी फिलहाल हमारा यहाँ पे लास्ट, कहने का मतलब पूरा अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसका लास्ट चैप्टर जो है थर्ड बुक का, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी सबसे लास्ट जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन पेपर में वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से होगा। तो वहां तो आना ही है डेफिनेटली। उसके पहले आपके जो है प्रैक्टिकल होते हैं। तो अकाउंटेंसी का जो प्रैक्टिकल होएगा वहां पे रिटर्न होएगा, रिटर्न 12 नंबर का है और उस 12 नंबर में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रेशो से आता है और 6 नंबर का इस चैप्टर से, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आएगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप अगर इसको पूरा डिटेलली, जो भी हम इसको करने वाले हैं और आज जो करेंगे, अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, देखते हैं और उसको वैसे ही करते हैं जैसे मैं आपको बताऊंगा करने के लिए, तो बहुत ही ईजी लगेगा आपको ये चैप्टर। बच्चे समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट है और लास्ट टाइम तक बच्चे इसमें उलझते रहते हैं और वो क्लियर ही नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत मज़ा आता है। आप इसको आपने देखना है बस, और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपने उसी तरीके से उसको करने की कोशिश करनी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? सबसे पहली तो बात यह है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टूल है किस चीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का। सबसे पहली चीज, अब ये चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम से ही पता लग रहा है कि कैश फ्लो एक स्टेटमेंट है। अब वो क्या है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट शो द फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि क्या बताता है, कैश का फ्लो बताता है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो बताता है। कब? ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी अकाउंटिंग ईयर कब होता है स्टार्ट और कब एंड होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कैश और कैश इक्विवेलेंट का क्या फ्लो रहा, इनफ्लो कितना रहा, आउटफ्लो कितना रहा, वो सारी चीजों के बारे में जो स्टेटमेंट हमें बताती है वो क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक चीज ये तो डेफिनेशन हो गई। और बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिफाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपने क्या बोलना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शो दैट द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी अकाउंटिंग ईयर में कैश और कैश इक्विवेलेंट का क्या फ्लो रहा, ये स्टेटमेंट के बारे में जो हमें बताता है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब दूसरी चीज, यहाँ पे वाइबा का क्वेश्चन या एमसीक्यूज में क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर वो पूछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो उसका आंसर होगा थर्ड। उसका आंसर क्या होगा, एएस थर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने 11th में पढ़े होंगे, वहां पे आपने देखा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं। और अकाउंटिंग जैसे डेप्रिसिएशन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd में क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप गूगल करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd डालेंगे तो पूरा का पूरा आपको आ जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर तो चेंज हो जाएगा। अगर वो पूछे इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस में आता है, 7th में। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपके वाइवा के भी तैयार हो जाते हैं और एमसीक्यूज अगर आपके आ जाए स्टार्टिंग में वो पूछ ले कि एमसीक्यूज में पूछ सकता है भाई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है। नीचे ऑप्शंस हो सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, 10, 11 और 7। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर पूछे, अगर इंडियन पूछे तो 7, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे तो सिर्फ 3rd।
तो ये चीजें, तो ये दो चीजें यहाँ से तैयार हो जाती हैं। तो ये तो रही चीज। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने ये भी बता दिया आपको कि क्यों बनाया जाता है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करने के लिए। एक और वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश तो समझ में आता है, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश के ही जैसा, उसको हम क्या कहेंगे, कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे एक नया टर्म आया कि आपने कैश तो समझ में आता है, बट ये कैश इक्विवेलेंट क्या है। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, जो कैश के ही जैसा होता है। जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या कैश इन हैंड, तो कैश में आ गया कैश एट बैंक, वो भी यहां पे आ सकता है, कैश एट बैंक। तो ये सारी चीजें कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या फ्लो रहा ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उस चीज को चेक करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू था। अब बात करते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या हम उसमें करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 3 एक्टिविटी के थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के 2 मेथड हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अब जो डायरेक्ट मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है, तो हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे। अब हमारे सिलेबस में क्या है, वो है इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 3 एक्टिविटी के थ्रू प्रिपेयर होता है। द फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये 3 एक्टिविटी है। अब ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है और फाइनेंसिंग क्या है। देखो, मेन किसी भी बिजनेस को जब हम रन करते हैं तो मेन जो सोर्स होता है कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का, वो होता है ऑपरेटिंग। यानी आप बिजनेस कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो बिजनेस को, तो वहां से पैसा आएगा, वहां पे पैसा जाएगा, तो मेन सोर्स तो यही होता है। लेकिन जब आपको क्या होता है, आप बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा मुनाफा आप कमा रहे हैं, यानी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उस पैसे को बिजनेस के आउटसाइड बाहर इन्वेस्ट करते हो, तो वो वहां पे भी आपका पैसा जाएगा। अब जब वहां पे इन्वेस्ट किया तो पैसा गया, बट जब आप वहां पे मुनाफा कमाओगे तो पैसे का क्या होगा, इनफ्लो होएगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसका ट्रीटमेंट होएगा। उसके बाद थर्ड फाइनेंसिंग। कई बार क्या होता है, हमें पैसे की जरूरत होती है, नीड होती है, तो मार्केट से पैसा उठाते हैं, शेयर को इशू कर देते हैं, डिवेंचर को इशू कर देते हैं, या उनकी पेमेंट कर देते हैं। तो जब उनको इशू करेंगे शेयर या डिवेंचर को तो पैसा आएगा, अगर उनकी पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। तो ये सारी चीजें, अगर आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरीके से उसको बनाना, तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान से देखनी है। शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कैसे बनाएंगे और किस तरीके से तैयार होती है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक एनालिसिस करने का एक टूल है। ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट से हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। अब वो बैलेंस शीट जो है, छोटे से फॉर्म में अगर मैं बात करूं, वो बैलेंस शीट हमारे पास क्या होती है, अगर आप ध्यान से देखें, वो बैलेंस शीट मैं वैसे तो वर्टिकल फॉर्मेट में आएगी, बट मैं आपको इजी पड़े तो मैं उसके लिए बता रहा हूं आपको क्या होता है। एक होता है इस तरफ शेयर होल्डर फंड, और दूसरा होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और तीसरा होता है आपका करंट लायबिलिटी, और इस तरफ नॉन करंट एसेट्स, और इसी के अंदर होता है, अलग से आप लिख लीजिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और तीसरा आ गया आपका करंट एसेट्स। अब ये बैलेंस शीट होगी। अब बैलेंस शीट जो होगी वो वर्टिकल फॉर्म में होगी, मैंने हॉरिजॉन्टल बनाई है, बस इसके नीचे ये चीजें आप लगा देंगे, इन तीनों का टोटल हो जाएगा, यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी, तो बन गई वर्टिकल। अब जब हम अब हमने बनाई, अब मैंने क्यों बनाई, अब क्योंकि क्वेश्चन होगा बैलेंस शीट की फॉर्म में, और आपको वो कहेगा कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपको ऑपरेटिंग बनानी है, फिर देयर आफ्टर इन्वेस्टिंग, एंड देन
फाइनेंसिंग। अब जब आप ऑपरेटिंग को बनाएंगे तो कहाँ ढूंढेंगे, किसको फोकस करेंगे, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने तब किसको फोकस करना है। तो अगर आप ऑपरेटिंग बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग का जो रिलेशन होगा, जब आप बैलेंस शीट में से सिर्फ क्या उठा देंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते वक्त बैलेंस शीट में फोकस किसको करना है, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स को। ठीक है, उसके बाद जब आप इन्वेस्टिंग बनाएंगे तो इन्वेस्टिंग बनाते वक्त सिर्फ आपने बैलेंस शीट में किनको देखना है, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का जो रिलेशन है वो इन्वेस्टिंग से है, क्योंकि आप इन्वेस्ट करेंगे आपकी एसेट्स आएंगी, एसेट्स जाएंगी, ये सारी चीजें यहाँ। अब देखो बचा क्या है भाई, ये दोनों चीजें चलेगी ऑपरेटिंग में, ये वाला जो फर्स्ट हेडिंग है ये चला गया इन्वेस्टिंग में। अब जो जो बच गया वही किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग का मतलब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी का रिलेशन होता है फाइनेंसिंग से। अगर ये चीज आपने माइंड में सेट कर ली तो जब आपके पास क्वेश्चन आएगा बैलेंस शीट से और वो गएगा प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे फिर आपको शेयर होल्डर फंड से सिर्फ एक प्रॉफिट उठाना पड़ेगा, तो वो एक हल्की सी चीज है। बाकी मेन फोकस कहाँ होता है, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स पे। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे। तो ये सारी, तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जब हम ऑपरेटिंग को स्टार्ट करते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमें चाहिए होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके फॉर्मेट और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद फिर ऑपरेटिंग को सीखेंगे, देयर आफ्टर इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग, और फिर तीनों को समराइज करने के बाद किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।